इस मीटिंग से लेकर इस साल के अंत की मीटिंग तक, हर मीटिंग में जो भी लोग इस मीटिंग को देख रहे हैं, जो लोग देखेंगे, उन पर पाक रूह उतरा करेगा इस साल के अंत की मीटिंग तक। वो टाइम आ चुका, परमेश्वर का आत्मा कहता है मैं अपने लोगों को उस वचन को पूरा करते हुए अंत के दिनों में मैं अपना आत्मा सब मनुष्यों के ऊपर उंडेलूंगा। मैंने कहा वो आत्मा, मैं परमेश्वर की आवाज से कह रहा हूं, वो आत्मा आप पे उतरेगा और आप पवित्र आत्मा से भरपूर होंगे अब से लेकर इस साल की अंत की मीटिंग तक। हर मीटिंग में खुदावंद का आत्मा लोगों पर उतरा करेगा और आप खुदावंद के अभिषेक से भरा करेंगे और खुदावंद की ताकत से भरा करेंगे, खुदावंद की उस पाक रूह से और उस पाक मकसद से भरा करेंगे जिसके लिए परमेश्वर ने आपको अपने पास बुलाया। पाप के बंधन टूटेंगे यीशु मसीह के नाम में, पाप की ताकतें टूट जाएंगी यीशु मसीह के नाम में, वो बंधन टूट जाएंगे जो आपको पीछे रखते हैं, हर वो चीज टूट जाएगी जो शैतानी है, वो आपको रिलीज करेगा। गिटारिस्ट बंद कर गिटार अपनी, और अब गिटार मत बजाना तुम अगले 10 हफ्ते तक। अपने हाथों को उठाओ और हिलाओ, थैंक यू जीसस। हिलाओ अपने हाथों को, थैंक यू जीसस, और खुदावंद की प्रेजेंस को मांगो अपने हाथों को उठा के। ऐसा तू मिला रूबरू, ऐसा तू मिला रूबरू, ऐसा तू मिला रूबरू, पाक रूहे गया मुझे पाक रूहे गया मुझे छू, मेरी सारी कमजोरियां, मेरी सारी खामोशियां, मेरी सारी कमजोरियां, मेरी सारी खामोशियां, मुझे हाथों को हिलाओ, खुदावंद का रूह आप पे उतरे, हर वो रुकावट जो आपके लाइफ में यीशु मसीह के नाम में टूट जाए आज से, अभी से यीशु मसीह के नाम में रिलीज हो जाओ आप यीशु मसीह के नाम में। मैं घोषणा करता हूं नई सुबह की आपकी लाइफ में, आपके फाइनेंस की नई सुबह यीशु मसीह के नाम में, उस फाइनेंस की नई सुबह, आपके सेहत की नई सुबह की, स्पिरिचुअल लाइफ की नई सुबह, आपके मिनिस्ट्री की नई सुबह की, इन द नेम ऑफ जीसस। मैं घोषणा करता हूं नई सुबह की, नया भोर आपके लिए आ रहा है यीशु मसीह के नाम। आमीन। ऊंचाई आशीष आपके लिए चर्च। अपने हाथों को हिलाओ। मेरा माइक किसने छेड़ा है? ये शैतान है आदमी अगर छेड़ा तुमने तो। अपने हाथों को हिलाओ, थैंक यू जीसस। ऊंची आवाज में बोलो थैंक यू जीसस। हिलाओ अपने हाथों को थैंक यू जीसस बोलते हुए और बोलो खुदावंद तेरा रूह मुझ पे उतरे, मेरे एक एक अंग के ऊपर खुदावंद अपना अधिकार रख। जहां भी शैतान का कब्जा तेरे नाम में वो निकले खुदावंद, तेरे नाम में होली गोस्ट फायर मेरी बॉडी के ऊपर आए। अपने हाथों को हिलाओ, थैंक यू जीसस। अपने जीवन को समर्पित करो परमेश्वर के सामने। शैतान दुखों का गढ़ने वाला, उसका रचने वाला और उसका प्लानर है। परमेश्वर सुखों का रचने वाला, सुखों का गढ़ने वाला और सुखों को देने का प्लानर। वो योजनाएं बनाता है सुखों को देने की, वो योजनाएं बनाता है आपको आगे बढ़ाने की। बाइबल कहती है जो योजनाएं, जो कल्पनाएं परमेश्वर तुम्हारे विषय में करता है वो तुम्हारे लाभ के लिए, हानि की नहीं। और शैतान जो करता है वो हानि के, लाभ की नहीं। अपने हाथों को उठाओ, बोलो परमेश्वर का वचन मेरे लिए प्रथम होगा, वो था, है और रहेगा। अपने हाथों को हिलाओ और मेरे साथ गाओ इस प्रोफेटिक सॉन्ग को। टूट गए सारे बंधन, टूट गए
सारे बंधन टूट गए, सारे बंधन टूट गए, सारे बंधन पाप धो गया जो लहू, पाक रूहे गया मुझे छू, पाक रूहे गया मुझे छू। मेरे प्यारे यीशु, प्यारे प्यारे यीशु, पाक रूहे गया मुझे। यीशु मसीह के लहू की घोषणा करता हूं मैं आपकी लाइफ में, उसकी लहू की घोषणा करता हूं आपकी सेहत के ऊपर, उसके लहू की घोषणा करता हूं आपके फाइनेंस के ऊपर, उसके लहू की घोषणा करता हूं यीशु मसीह के नाम में आपके कैरियर के ऊपर, उसके लहू की घोषणा करता हूं आपकी बीमारियों के खिलाफ, उसके लहू की घोषणा करता हूं यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में, डिक्लेयर करता हूं आपको फ्री यीशु मसीह के नाम में। टूट गए सारे बंधन टूट गए, सब कलीसिया गाए मेरे साथ, सारे बंधन पाप धो गया जो अपनी बॉडी पे, अपनी छाती पे, अपने सिर पे हाथ रखो और बोलो सर्वशक्तिमान परमेश्वर, आज से ये जिंदगी तेरी है खुदावन, तेरी महिमा के लिए। मेरा जीवन, मेरा शरीर, मेरी ताकत, मेरा पैसा, हर एक चीज तेरी महिमा के लिए खुदावन, तेरे नाम को ऊंचा करने के लिए। प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम में मैं आपको आशीषित घोषित करता हूं, यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में मैं मांगता हूं, आमीन आमीन। हाथों को हिलाओ, अपने हाथों को उठाओ। थैंक यू जीसस। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, तेरा आत्मा आज उन वचनों को जो खुदावन तू देगा मुझे सिखाए और समझाए और मैं 100 गुना फलों को लेके आऊं। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में हम मांगते हैं, आमीन आमीन। जोर से तारीफ करो, जोर से जोर से जोर से जोर से जोर से जोर से तारीफ करो, जोर से जोर से जोर से। हालेलुया। खुदावन आपको ब्लेस करे आज इस प्रेजेंस में, जो यहां पे मैं महसूस कर रहा हूं, उस प्रेजेंस को, उस पावर को महसूस कर रहा हूं मैं, और मैं जानता हूं जो वचन परमेश्वर ने मुझे दिया, वो वर्ड कि आप होली स्पिरिट को पाएंगे इस साल के अंत तक। हर मीटिंग में पवित्र आत्मा आप पे उतरने वाला। अंत के दिनों में मैं अपना आत्मा सब मनुष्यों के ऊपर उंडेलूंगा। तुम्हारे दास, तुम्हारे दासियों पर भी मैं अपना आत्मा उंडेलूंगा। तुम्हारे बेटे, तुम्हारी बेटियां भविष्यवाणी करेंगे। पवित्र आत्मा आप पे उतरेगा। नेक्स्ट संडे हम लाइव टेस्टिमनीज को लेंगे। मैं एक सिस्टम यहां पे बना के रखूंगा। होली स्पिरिट जब आपको भरेगा, आपकी लाइव हम टेस्टिमनीज को लेंगे। ये वर्ड परमेश्वर का जो उसने आपको दिया, आपकी लाइफ का बिगेस्ट जो ट्रबल है उसका हल पवित्र आत्मा की सामर्थ से भरना है। आपको मालूम, आपकी लाइफ की जो बिगेस्ट निराशा है उससे बाहर आने का एक ही हल है, पवित्र आत्मा की सामर्थ को पाना। इंसान के अंदर एक ऐसा वैक्यूम है, एक ऐसा खालीपन है जिसे ना तो उसका हस्बैंड, ना उसकी वाइफ, ना उसका बेटा, ना उसकी बेटी, ना उसका बाप, ना उसकी मां, ना उसका दोस्त, ना उसका काम, ना उसकी जॉब, कोई भर नहीं सकता सिवाय परमेश्वर के। इसीलिए सफलता की हद तक पहुंच के भी लोग सुसाइड करते, कई सफलता की हद तक पहुंच के भी संन्यास ले लेते, ये सोचकर कि हमें वो शांति नहीं मिलती। और बाइबल कहती, यीशु मसीह ने कहा, मैं, आई एम द प्रिंस ऑफ पीस, मैं शांति का राजकुमार हूं। आज से ये प्रार्थना जब शुरू होगी, हर हफ्ते
आप पवित्र आत्मा से भरपूर होंगे। एवरी वीक आप पवित्र आत्मा से भरेंगे। जो परमेश्वर ने वचन आज मुझे दिया, मैंने आपको दिया। अगले संडे में आपको कुछ टेस्टिमनीज दूंगा मेरे परिवार की। अगले संडे एक स्पेशल मीटिंग होगी, उसकी अनाउंसमेंट्स बहुत जल्दी आज शाम तक होगी। आपको एसएमएस आएंगे और आप समझ जाएंगे कि कुछ स्पेशल होने वाला है अब हमारी लाइफ में। उसकी तैयारी मैं आपको आज करवाऊंगा। उसके बाद आप तैयार रहना उस बातों को रिसीव करने के लिए जो परमेश्वर ठान चुका है उसने आपको देना है। हालेलुया। याद रखो, वो अपने वर्ड को भेजता है, आपको चंगा करता है। अपने वचन को भेजता है और आपको आजाद करता है। अपने वचन को भेजता है, आपको डिप्रेशन से, आपको चिंताओं से निकालता है। अपने वर्ड को भेज के वो आपको हील करता है। उस वर्ड को अब जिसे आप सुनने जा रहे, हालेलुया, वो स्पिरिट, वो परमेश्वर का आत्मा जो वचन को डिलीवर करेगा आपकी लाइफ में, और आप उसे सिर्फ ग्रहण करेंगे, आप देखेंगे लाइफ आपकी किस तरह से बेटर और बेटर और बेटर होती जा रही। हालेलुया। अब मैं ये चाहता हूं कि इस वर्ड को आप मेरे साथ ध्यान से सुने, क्योंकि याद रखो, जब भी आपका प्रॉब्लम सॉल्व होगा वो वर्ड के जरिए ही होगा। मेरी लाइफ में अगर परमेश्वर ने मुझे रेमा वर्ड दिया, मेरी फिजिकल प्रॉब्लम को सॉल्व किया, या स्पिरिचुअल प्रॉब्लम को सॉल्व किया, या मिनिस्ट्री को ग्रो किया, एनीथिंग वो वर्ड के द्वारा परमेश्वर देता है। इसलिए बाइबल कहती परमेश्वर ने अपने नाम से अधिक महत्व अपने वचन को दिया। हम सब निकालेंगे उस वचन को, अपनी स्क्रीन पे आप देखेंगे। अब मैं आपको चाहता हूं कि आप याकूब 4 उसकी 6 आयत को पढ़ें अपनी स्क्रीन के ऊपर। वह तो और भी, याकूब 4 उसकी 6 से 10 आयत, वह तो और भी अनुग्रह देता है। इस कारण यह लिखा है कि परमेश्वर अभिमानियों का विरोध करता है और दीनों पर अनुग्रह करता है। इसलिए परमेश्वर के अधीन हो जाओ और शैतान का सामना करो, वो तुम्हारे सामने से भाग निकलेगा। हालेलुया। अपने 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 पड़ोसी को बोलो, शैतान का सामना कर, परमेश्वर के अधीन हो। ये 2 चीजें कर। बोलो अपने पड़ोसी को, परमेश्वर के अधीन हो जा और शैतान का सामना कर, और वो तेरे सामने से भाग जाएगा। परमेश्वर के निकट आओ तो वह भी तुम्हारे निकट आएगा। हे पापियों, अपने हाथ शुद्ध करो। हे दुचित्ते लोगों, अपने हृदय को पवित्र करो। दुखी हो, शोक करो, रो। तुम्हारी हंसी शोक में, तुम्हारा आनंद उदासी में बदल जाए। प्रभु के सामने दीन बनो तो वह तुम्हें शिरोमणि यानी तुम्हें प्रेसिडेंट, तुम्हें प्रधान यानी हाई करेगा। अब एक चीज आप बाइबल में पढ़ते हैं, एक चीज परमेश्वर आपको एक्सपीरियंस करवाता है। जो बातें मेरी लाइफ में, मेरी क्रिश्चियन लाइफ में, मेरी ग्रोथ के टाइम पर, मेरी ग्रोथ से पहले, ब्लेसिंग से पहले, मेरे बड़े ब्रेक थ्रू से पहले, एक बात जो मैंने अपनी लाइफ में एक्सपीरियंस की है, और वर्ड उसका प्रूफ है, जो वचन प्रूफ है। मेरी टेस्टिमनी प्रूफ नहीं, वचन प्रूफ है। मेरी टेस्टिमनी तो एक आपके लिए एक एड ऑन है। हां, वो शरबत में बर्फ के समान है, लेकिन शरबत परमेश्वर का वचन है। उसने कहा वह तो और भी अनुग्रह देता है, वो ग्रेस देता है, अभिमानियों का विरोध करता है और दीनों पर अनुग्रह करता है। अब सुनो, मेरी क्रिश्चियन लाइफ में, मेरी पर्सनल लाइफ में जब भी परमेश्वर ने मुझे ग्रेस दी है, आप जानते हैं नेक्स्ट लेवल पे जाने के लिए ग्रेस चाहिए। अगर नेक्स्ट लेवल पे जाने की ग्रेस आपके पास नहीं, क्यों परमेश्वर ने पता ग्रेस बोला? क्योंकि अगर आपको अपने फाइनेंस में बढ़ना है, आप ग्रेस से बढ़ सकते हैं। अगर आप क्रिश्चियन हैं, अगर आप क्रिश्चियनिटी, अगर आप गॉड्स गिवन एजेंडा की बात कर रहे हैं, अगर आप उस फाइनेंस की बात कर रहे हैं जो परमेश्वर ने आपको दिया, अगर आप उस मिनिस्ट्री की बात कर रहे हैं जो परमेश्वर ने आपको दी। ऐसे बहुत से लोग हैं जो काम करते हैं, डाउन हो जाते हैं, आसमान में होते हैं। दुनिया में, इंडिया में बड़ी एग्जांपल्स हैं। दुनिया में
में कैसे नंबर पे, कभी बोलते हैं जी हम बैंकरप्ट हो गए। ऐसी वेल्थ नहीं, ये वो वेल्थ की परमेश्वर में बात कर रहा हूं जो गॉड्स गिवन है, जो परमेश्वर ने आपको जो काम दिया है, जो परमेश्वर ने आपको जॉब दिया, जो परमेश्वर ने कैरियर दिया, जो परमेश्वर ने फैमिली दिया, जो परमेश्वर ने आपको मिनिस्ट्री दी है। अगर उसमें आगे बढ़ना तो आपको ग्रेस चाहिए, अगले लेवल पे जाने के लिए आपको ग्रेस चाहिए, अपना लेवल इंक्रीज करने के लिए आपको ग्रेस चाहिए। आपको गिफ्ट नहीं चाहिए, आपको अपनी ना बल से ना शक्ति से, आपको ग्रेस चाहिए, अनुग्रह चाहिए, ताकि आप ये ना कहें कल को कि मैं बड़ा अच्छा था, मैं इंजीनियर था, मुझे बोलना आता था, मैं इंजीनियर हूं लेकिन मैं ऐसे सिर नीचे करके ताली बजाता था, मुझे शर्म आती थी, मैं आंखें नहीं उठा सकता था, परमेश्वर की प्रेजेंस में बोल नहीं सकता था, लेकिन आप मुझे आज प्रीच करता देखते हैं। ये ग्रेस है, इसमें मेरा कोई लेना देना नहीं। लेकिन इस ग्रेस को हासिल करने के लिए आपको स्टेप्स फॉलो करने पड़ते हैं अपनी लाइफ में। अगर आप ग्रो करना चाहते हैं, वो गॉड्स गिवन फाइनेंस हो, वो गॉड्स गिवन खुदा की दी हुई मिनिस्ट्री हो, खुदा का दिया हुआ काम हो, खुदा का दिया हुआ एनीथिंग आपकी लाइफ में, जब अगर आप स्टक हो गए, अगर आप सोचते हैं कि मैं स्टक हूं, मुझे आगे बढ़ना है, मुझे आगे जाना है, परमेश्वर कहता है वो दीनों पर अनुग्रह करता है। ही गिव ग्रेस टू द हम्बल। मैंने अपनी लाइफ में एक बात देखी है, मैं आज आपको जो वचन दूंगा आपने लगातार इसको पढ़ते रहना, और अब मैं चाहता हूं कि आप लोग पढ़े नीति वचन उसकी 15 उसकी 33 आयत को, और नीति वचन 11 उसकी 2 आयत को। पहले 11 की 2 पढ़ेंगे। जब अभिमान होता तब अपमान भी होता है, परंतु नम्र लोगों में बुद्धि होती है। एक और आयत को हम पढ़ेंगे, वो है पहला पत्रस 5 उसकी 5 आयत। इस प्रकार हे नवयुवकों, तुम भी प्राचीनों के अधीन रहो, वरन तुम सबके सब एक दूसरे की सेवा के लिए दीनता से कमर बांधे रहो, क्योंकि परमेश्वर अभिमानियों का विरोध करता परंतु दीनों पर अनुग्रह करता। यहां पर भी अनुग्रह लिखा, यानी गिव ग्रेस टू द हम्बल। जो हम्बल है उसने लिखा। हम्बल कैसे? आप जानते हैं एक बात को, हम्बलनेस तब नहीं परखी जा सकती जब आप गरीब हैं, क्योंकि गरीबी ने आपको हम्बल किया हुआ है। आप जानते हैं ये वचन किसने लिखे? ये वचन उसने लिखे जो इस दुनिया का एक तरह का सबसे अमीर राजा था, सबसे शक्तिशाली, ताकतवर, ब्लेस्ड इन एवरी साइड। ये उसने लिखे। वो कोई ऐसा व्यक्ति नहीं लिख रहा जिसको दुनिया ने, जिसको परिस्थितियों ने, जिसको उसकी सिचुएशंस ने हम्बल कर दिया और वो लिख रहा है बी हम्बल। वो एक ऐसा व्यक्ति है जो टॉप माउंटेन के टॉप पर है और वो कह रहा है बी हम्बल। तो गॉड आपको ग्रेस देगा। ही गिव ग्रेस टू द हम्बल। वो दीनों पर अनुग्रह करता है। वो लिखा नवयुवकों प्राचीनों के अधीन रहो, यानी अपने पास्टर्स के, अपने एल्डर्स के अधीन रहो, और एक दूसरे के भी अधीन रहो और दीनता से काम करो, क्योंकि वो अभिमानियों का विरोध करता है। नाश होने से पहले मनुष्य के मन में घमंड, पहला नीति वचन 18 की 12, महिमा पाने से पहले नम्रता आती है। कहता जब नाश होना होता तो घमंड आता है। मैंने बहुत से लोगों को गिरते हुए देखा सेवकाई से। कब? जब घमंड आया उनकी लाइफ में, जब अधीनगी छोड़ दी करना, और जैसे ही नम्रता वापिस आती उसे मालूम होता है कि अब मैं बढ़ने जा रहा हूं, क्योंकि वो हम्बल को क्या करता है? ग्रेस देता है। वो हम्बल को क्या करता है? दीन को क्या करता है? वो ग्रेस देता है। दीन तब जब आप ब्लेस्ड हैं, दीन तब जब आपके ऊपर, आपके पास अधिकार है किसी को मिटा देने का, किसी को बढ़ा देने का, तब भी कहता अगर तुम नम्र नहीं रहोगे। याद रखो, परमेश्वर ट्रबल्स को, अफ्लिक्शंस को, मुश्किलों को इस्तेमाल करता है आपकी लाइफ में। उसे साइड पे रखो, नाश होने से पहले। हां, वो ट्रबल्स को, मुश्किलों को, कांटों को यूज करता है मनुष्यों को हम्बल करने के लिए। जिस तरह से मैं अगर बीमार ना होता, हमारी फैमिली में बीमार पर्सन था जब पहली बार क्रिश्चियंस हमारे लिए प्रार्थना करने के लिए आए थे, और तब भी हमने मना कर दिया था कि नहीं, हम प्रभु को नहीं मानेंगे। इमेजिन करो आप, मैंने विरोध किया, अपने सब फैमिली मेंबर्स को वापस ले गया परमेश्वर से। मेरा एक पर्सनल बहुत बड़ा एक मैंने बना के रखा था, जिसमें मैं पूछता था सब चीजों को।
और परमेश्वर ने एक नई मुसीबत मेरी लाइफ में दी और मुझे मेंटली अपसेट के अटैक होने शुरू हुए कुत्ते के काटने के बाद। तब मेरा परमेश्वर ने मुझे हम्बल किया। अगर मैं अपने आप नहीं हुआ तो उसने मुझे ट्रबल दिया। तब मैं ढूंढने लगा कि कौन परमेश्वर है, कौन मुझे इस चीजों से छुड़ाएगा। और जब सब थक गया मैं, उस दिन वही लोग जिनसे मैं नफरत करता था, और ऐसी इंटेंशनली नफरत नहीं, बस ऐसी नफरत, ऐसे नहीं कि मैं इनको ऐसा कुछ नहीं, लेकिन नफरत बस नहीं जाना है। तभी परमेश्वर ने मुझे चुना, उसने मुझे नम्र किया मुसीबत को देके। मसीह में आने के बाद परमेश्वर कई बार मुसीबतों से गुजारता है आपको मैच्योर करने के लिए। और जब आप मैच्योर हो जाते हैं, वो कई बार फिर आपको वो कांटा देता है आपके शरीर में, ताकि आप नम्र बने रहें। क्योंकि जब जैसे ही आप नम्रता की कुर्सी से हटेंगे, आप सीधा डेविल के बराबर हैं। आप जानते, डेविल जिसको परमेश्वर ने अपॉइंट किया, वो परमेश्वर के खिलाफ हो गया। आप जानते, इस दुनिया में सबसे पहला पाप व्यभिचार का नहीं था। इस दुनिया में सबसे पहला पाप रिबिलियस नेचर, रिबिलियन, विरोध का था। सबसे पहला पाप शैतान परमेश्वर का विरोधी हुआ, उसने परमेश्वर का विरोध किया, उसने परमेश्वर की व्यवस्था का विरोध किया। जिस तरह से आज भी अगर शैतान ने किसी को गिराना हो, वो लोग विरोध करते हैं। किसका? अपने विश्वासी भाइयों का विरोध करते हैं। किसका? मिनिस्ट्रीज का, लोगों का, पास्टर्स का। ये उनको नहीं मालूम होता कि ये शैतान की दी गई उपज है, क्योंकि ये उसका पहला सिन था और उन लोगों को नहीं पता। उनके लगता है कि वो सही कर रहे हैं, उन्हें लगता है कि उनको जो दिमाग में आ रहा है वो सही है। वर्ड की इंटरप्रिटेशन, वर्ड को समझ नहीं पाते और गलत रीति से उसको लेते हैं और शैतान के पाप में फंसते। और फिर क्या होता है? नाश होने से पहले मनुष्य के मन में घमंड। और फिर वो क्या देखते हैं कि उनकी लाइफ में फेलियर एंटर कर चुका है और वो कोशिश करते जा रहे हैं, पर वो फेलियर से हट नहीं रहे। क्योंकि उस फेलियर से हटने के लिए यू नीड ग्रेस। आपको ग्रेस चाहिए, और ग्रेस चाहिए, गिफ्ट नहीं चाहिए। बड़े बड़े गिफ्टेड लोग फेल होके बैठे हैं, कम गिफ्टेड लोग टॉप पे बैठे हैं। वाई? क्यों? इसी प्रॉब्लम के कारण परमेश्वर ने कहा, आई गिव ग्रेस टू द हम्बल। जो हम्बल करेगा अपने आप को। आप नहीं जानते हमारा कितना टाइम लगता है रोज सोचने में और मेडिटेट करने में कि हमें कहां हम्बलनेस की और जरूरत है, कहां हम हम्बल हो, कहां हम हम्बल हो। कई बार लोगों को लगता है जो हम चप्पलों की सेवा कर रहे हैं, टॉयलेट साफ कर रहे हैं, वो शायद दिखाने के लिए। नो, वो अपने आप को हम्बल करने के लिए, ताकि वो नम्रता हम में बनी रहे। क्योंकि जो ब्लेसिंग्स हमारी लाइफ में होती, जो पावर हमारी लाइफ में होती, जो अधिकार परमेश्वर ने हमारे शब्दों में दिए होते हैं, वो घमंड पैदा करने के लिए काफी होते हैं। जो ब्लेसिंग्स हम देखते हैं, जो बरकतें अपनी लाइफ में हम देखते हैं, वो घमंड पैदा करने के लिए काफी होती हैं। इसीलिए हमें मालूम होता है, इसीलिए जो लोग वचन में नहीं होते वो प्राउड करते हैं, और प्राउड करने से उनकी लाइफ में डाउनफॉल शुरू होता है। क्योंकि नाश होने से पहले मनुष्य के मन में घमंड और महिमा पाने से पहले नम्रता आती। जब कभी आपका हार्ट हम्बल फील करे, हम्बल, बाइबल कहती कि झुंड के लिए आदर्श बनो, उन पर कब्जा मत करो। बहुत सी चीजें वो आपको कहती। बाइबल ऐसा भी कहती, जो लोग वर्कर्स हैं, जो लोग काम करते हैं दुकानों के ऊपर अपने मालिक के पास, लिखा जिस तरह प्रभु के अधीन हो उनके अधीन रहो, बी हम्बल। अगर वो कुटिल भी हो, लिखा माता पिता, तो भी उनके अधीन रहो, बी हम्बल। हालेलुया। अगर आप हम्बल नहीं हैं तो परमेश्वर आपको हम्बल करता है, क्योंकि ये नीड है आपकी स्पिरिट की। अगर आप हम्बल नहीं हैं, क्योंकि अगर परमेश्वर आपसे प्यार करता है वो आपको हम्बल करेगा। अगर आप परमेश्वर की पहुंच से दूर हो चुके हैं, आप नाश हो जाएंगे। अगर आप परमेश्वर की पहुंच में हैं, आप प्रभु में हैं, आप परमेश्वर में प्रार्थना में हैं, आप बाइबल रीडिंग करते हैं, बैप्टाइज्ड हैं, लेकिन कहीं ना कहीं से आप गिर चुके हैं,
तो परमेश्वर आपको हम्बल करता है। उस घमंड को खत्म करने के लिए आपको ट्रबल्स देता है, वो फेलियर देता है, वो चीजों को पैदा करता है और वही चीजें फिर आपको हम्बल करती हैं। लेकिन अगर आप पौलुस को पढ़ें, अगर उसने कहा मेरे शरीर पर एक कांटा चुभोया गया, शैतान का एक दूत मुझे मुक्के मारे और मैंने प्रभु से कहा इसे दूर कर। परमेश्वर ने कहा मेरी सामर्थ तेरे लिए काफी, मेरी सामर्थ निर्बलताइयों में सिद्ध होती। उसने कहा मैं अपने दिए प्रकाशों से फूल ना जाऊं। जो मैंने देखा स्वर्ग में गया था, वो उसकी मिनिस्ट्री में जो ब्लेसिंग्स थी, जो पावर उसके पास थी, परमेश्वर उसने कहा एक दूत मुझे कांटे मारता था। हालेलुया। भजन संहिता 25 उसकी 9 में लिखा, वो नम्र लोगों को न्याय की शिक्षा देगा, वो नम्र लोगों को अपना मार्ग दिखाएगा। अगर आप इस बात को समझो, जब आप परमेश्वर के द्वारा दिए गए रास्ते पे जा रहे, जिस तरह परमेश्वर इस्राएलियों को लेके जा रहा था, उनको नहीं मालूम था क्या करना है। परमेश्वर ने उनको शॉर्टकट नहीं दिया, उनको एक लंबा रास्ता दिया, क्योंकि परमेश्वर जानता था किस रास्ते में ये मेरे मार्गों को, मेरी व्यवस्था को सीखेंगे। अगर मैं इनको शॉर्टकट दूंगा, जब लड़ाई होगी तो ये पीछे भाग जाएंगे। परमेश्वर सब चीजों को जानता था। उसने कहा वो नम्र लोगों को अपना मार्ग दिखाएगा। यानी अगर आपको परमेश्वर के द्वारा दिया गया रास्ता देखना है, वो आपके फाइनेंस के लिए हो, वो आपके मिनिस्ट्री के लिए हो, वो आपकी मैरिज लाइफ के लिए हो, वो आपकी हेल्थ के लिए हो, आपको नम्र होना पड़ेगा। लिखा वो नम्र लोगों को न्याय की शिक्षा देगा। आपको न्याय करना आएगा, हैंडल करना आएगा चीजों को अपने आसपास की। वो आपको मार्ग दिखाएगा, वो आपको रास्ता दिखाएगा, आपने क्या करना। बुद्धू नहीं होंगे, आप कंफ्यूज नहीं होंगे, आपको मालूम होगा क्या मुझे करना है। आप क्लियर कट होंगे अपनी लाइफ में। उसने कहा वो नम्र लोगों को अपना मार्ग दिखाएगा। और दूसरा, जो घमंडी होंगे वो उनको कंफ्यूज करेगा, उनको रास्ता भटक जाएंगे। चल वो रास्ते पे ही रहें, कर वो ट्रेवल ही रहें, बट दे आर गोइंग नो वेयर, वो कहीं नहीं जा रहे। वो भी अपनी ढफलियां बजा रहे पर कहीं नहीं जा रहे। परमेश्वर कहता 25:9, वो नम्र लोगों को न्याय की शिक्षा देगा, वो नम्र लोगों को अपना मार्ग दिखाएगा। हालेलुया। नीति वचन 3:34, ठट्ठा करने वालों से वो निश्चय ठट्ठा करेगा और दीनों पर अनुग्रह करता है। फिर दीन। नीति वचन 11 उसकी 2 आयत, जब अभिमान होता तब अपमान भी होता है, परंतु नम्र लोगों में बुद्धि होती। परमेश्वर ने कहा जहां अभिमान होगा, जहां प्राउड होगा, वहां इंसल्ट आएगी। आप चाहे राजा हो, आप चाहे वर्कर हो, आप चाहे बिजनेसमैन हो, आप चाहे जॉबमैन हो, होम मेकर वाइफ हो, आप कोई भी हो, अगर आप में अभिमान आया तो परमेश्वर एक इंसल्ट आपकी लाइफ में भेजेगा। जैसे आप अभिमान करेंगे, इंसल्ट एंटर करेगी। पर कहता नम्र लोगों में बुद्धि होती है। एवरीथिंग, हर एक चीज जो हमने पाई ग्रेस से पाई, जो है ग्रेस से है, जो कल जो मिलेगा भी वो भी ग्रेस से मिलेगा। ताकि हम ये ना कहें हमने मेहनत की और हमने पाया। मेहनत भी ग्रेस और रेमा वचन से हम करते हैं। मेहनत भी उसकी ग्रेस हुई तो हमने मेहनत की। बहुत से लोग मेहनत करना चाहते, जीवित नहीं रहे। इसका मतलब हम पे ग्रेस है कि हम मेहनत कर सके, ग्रेस है प्रार्थना कर सकें। वो अभिमान होता तब अपमान भी होता है। जैसे आप घमंड करेंगे, घमंड अपने बच्चों का, मेरे बच्चे लायक हैं, उसके नालायक हैं। घमंड अपने पैसे का कि हम ब्लेस्ड हैं, ये गरीब हैं। घमंड अपनी सामर्थ का कि हमारा बड़ा चर्च है, हम सामर्थी हैं, ये लोग छोटे छोटे बेवकूफ हैं। नो, लेकिन जैसे तुम घमंड करोगे वैसे ही अपमान तुम्हारे जीवन में आएगा। नाश होने से पहले मनुष्य के मन में घमंड, और महिमा पाने से पहले नम्रता आती। इस दुनिया में किसी की स्पिरिचुअलिटी उसकी चर्च की साइज से आप नहीं देख सकते, मिरेकल्स से भी नहीं देख सकते। बड़े बड़े मिरेकल्स करने वालों को मैंने पाप करते देखा है।
और उनके कारण प्रभु के नाम की निंदा होते देखे। लेकिन वचन पे चलने वाले, वचन को प्रीच करने वाले और वचन पे कंटिन्यू चलने वाले लोग हमेशा मैंने अच्छी तरह से अपनी लाइफ बिताते हुए देखे। लोगों को उद्धार की शिक्षा देने वाले, और जो उनकी लाइफ से परमेश्वर करता है, वो मिरेकल्स हो, वो हीलिंग्स हो, वो डिलीवरेंस हो, वो हमेशा बड़े लेवल की होंगी। नाश होने से पहले मनुष्य के मन में घमंड, अब जैसे ही घमंड एंटर करे, वो किसी भी चीज का क्यों ना हो, आपको यह समझना चाहिए कि मैं डिस्ट्रक्शन की तरफ चल पड़ा हूं। और महिमा पाने से पहले महिमा डैनियल को मिली, शद्रक, मेशक और अबेदनगो को मिली, और उसके परमेश्वर को मिली। महिमा एस्तर को मिली। उसने हम्बल किया अपने आप को फास्टिंग में। फास्टिंग मतलब खुदाबंद हम तेरे अधीन होते हैं, हम जानते हैं कि तू ही छुड़ा सकता है, हम तुझ पे आस रखते हैं, तेरे हाथ की आस रखते हैं, तुझ पे भरोसा रखते हैं, हम मेडिसिन पे नहीं, हम किसी चीज पे नहीं। जो भी हमारी लाइफ में अगर कोई भी काम करेगा, हम विश्वास करते हैं कि तेरे जरिए से वो हो रहा है। अपने आप को जब हम्बल किया एस्तर ने, परमेश्वर ने उसको महिमा दी, उसके खुदा का प्रचार किया गया कि इस पूरे देश में एस्तर के खुदा को लोग माने। जब भी आप हम्बल करेंगे अपने आप को, पतरस की उस आयत को पढ़ेंगे, नवयुवकों तुम प्राचीनों के अधीन रहो और एक दूसरे की सेवा के लिए भी दीनता से कमर बांधते रहो। उसने कहा पास्टर्स के अधीन रहो, प्राचीनों के, प्रेरितों के अधीन रहो और एक दूसरे के साथ भी सेवा भाव रखो। वो अभिमानियों का विरोध करता है और दीनों पर अनुग्रह करता है। आप जानते परमेश्वर का वो रेजिस्ट करता है प्राउड को। आप जानते शैतान क्यों नहीं जाता लोगों की लाइफ से? क्योंकि वो परमेश्वर के अधीन नहीं। उसने कहा, अगली आयत को पढ़ेंगे, उसने कहा कि याकूब 4 उसकी 8 को पढ़ेंगे। हां, परमेश्वर के निकट आओ तो वह तुम्हारे निकट आएगा। अब निकट आना पीछे पढ़ेंगे 7 आयत को। और परमेश्वर के अधीन हो जाओ, उसके नजदीक जाओ। नजदीक कैसे जाओगे? पाप छोड़ोगे, व्यभिचार छोड़ोगे, सिगरेट छोड़ोगे, शराब छोड़ोगे। अगर आप छोड़ोगे नहीं तो आप उसके नजदीक नहीं हो। अगर आप नजदीक नहीं हो, आप डांटोगे बीमारी को, वो जाएगी नहीं। आप डांटोगे गरीबी को, वो जाएगी नहीं। आप डांटोगे बैड लक को, आप डांटोगे मुसीबतों को, वो जाएंगी, वो बात नहीं सुनेंगी। क्यों? कहता पहले प्रभु के नजदीक आओ, उसके अधीन हो जाओ, प्रभु के अधीन हो जाओ और शैतान का सामना करो। 7 आयत को। और वो तुम्हारे पास से भाग जाएगा। रेजिस्ट द डेवल एंड इट विल फ्ली। लेकिन उसको रेजिस्ट करने से पहले, शैतान को डांटने से पहले, फायर फायर बोलने से पहले, यह देख लो कि फायर देने वाला परमेश्वर आपके संग है कि जिस दिन सिगरेट पी थी उस दिन उड़ गया था वो आपके पास से, कि जिस दिन आपने गंदी फिल्म देखी उस दिन वो आपके पास से चला गया। और आप फायर फायर बोल रहे हैं। किसकी फायर? परमेश्वर की कि शैतान की? किसकी फायर को बुला रहे हो? अरे जिसकी फायर को बुला रहे हो उससे बात तो करते हो कि नहीं करते? प्रार्थना करते हो उससे कि नहीं करते हो? इमेजिन करो, आज अगर फादर डे है, क्या आपने अपने फादर को गिफ्ट दिया? आपको देना चाहिए। कुछ ब्लेसिंग्स आपके जो माता पिता आपके घर में बैठे हैं उनके वजह से आपकी लाइफ में होती। इमेजिन करो, सुनो ध्यान से मेरी बात। कहता वो तुम्हारे पास से भाग जाएगा। रेजिस्ट इट, उसका सामना करो, परमेश्वर के अधीन हो जाओ। अब परमेश्वर के अधीन होकर शैतान का सामना करना, और सोचो आप अपने बाप से मान लो बात ही नहीं की आपने, आप 5 साल से उसके साथ मुंह फुला के बैठे हो, और आज आप बोलो हैप्पी फादर डे, तो उसे कैसा लगेगा? वो मूर्खता ही होगी कि नहीं होगी? उसी तरह से वो लोग सोचो सिगरेट पी रहे हैं और उससे बोल रहे हैं फायर फायर। कौन सी फायर? अरे ये फायर यहां से आती है, उपजती है, ये आपका हार्ट इसे रिलीज करता है फायर को।
और ये फायर उपजती है पवित्रताई से, वर्ड से, डेडिकेशन से। कमियां कमजोरियां आप में हो सकती हैं, लेकिन उनसे निकलने की इच्छा और उन्हें इमीडिएटली छोड़ना फायर को पैदा करता है। अगर अभी छोड़ दोगे, अभी फायर पैदा होगी, 10 साल बाद नहीं। अभी, राइट नाउ। अगर अभी आप सिलेंडर अपना भरवा लोगे तो अभी फायर आएगी, आएगी कि नहीं? कि 5 साल बाद? नो, अभी, राइट नाउ। उसने कहा परमेश्वर के अधीन हो जा, शैतान का सामना कर, तुम्हारे सामने से भाग जाएगा। नेक्स्ट, उसके निकट आओ, वो तुम्हारे निकट आएगा। अपने हाथ शुद्ध करो हे पापियों, हे दुचित्ते लोगों, अपने हृदय के पवित्र करो। दुखी हो, शोक करो, रोवो, तुम्हारी हंसी शोक में तुम्हारा आनंद उदासी में बदल जाए। प्रभु के सामने फिर वो कहता दीन बनो, वो तुम्हें प्रधान करेगा, वो तुम्हें प्रेसिडेंट बनाएगा, वो तुम्हें ऊंचा करेगा, वो तुम्हें अपलिफ्ट करेगा। अब दीन कैसे होना? ओके, प्रार्थना में दीन कैसे होना? फास्टिंग में दीन कैसे होना? वो काम करो जो आपको दीन कर सके, वो कार्य करो जो आपको दीन कर सके। बहुत से लोग मेरी जिंदगी को नहीं जानते हैं, वो सिर्फ मेरी ग्लोरियस लाइफ को, आप में से शायद 90% लोगों ने मेरी ग्लोरियस लाइफ देखी होगी, 10% लोग होंगे जिन्होंने मेरी स्टोरी वाली लाइफ देखी होगी। हालेलुया। आप जानते हैं इस मिनिस्ट्री को स्टार्ट करने से पहले कितने पास्टर्स के मैंने पांव धोए, आप नहीं जानते। कितने पास्टर्स, कितने पास्टर्स, कितने कितने लोग। आप नहीं जानते, क्योंकि हर चीज इंटरनेट पे नहीं मिलेगी आपको। आज जब लोग बोलते हैं कि ये क्या आपने किया, कैसे किया, ये ग्रोथ, ये ब्लेसिंग्स कैसे हैं, वो कहता तू अपने आप को नीचा कर, मैं तुझे ऊंचा करूंगा। तू अपने आप को ऊंचा करेगा, मैं तेरे को नीचा करूंगा। कहता जब तू शादी के न्योते पे जाए तो सबसे पीछे बैठा तेरा दोस्त देखेगा, अरे यार तू पीछे क्यों बैठे, मेरा तू पक्का दोस्त है, चल आगे बैठ। कहता अगर तू सीधा आगे जाके पहली कुर्सी बैठ जाएगा, बोलेगा यार मेरे चाचा जी ने आना, थोड़ा हटना जरा। कहता तेरी बेइज्जती होगी। कहता अपने आप को पीछे रख, तो मैं तुझे आगे करूंगा, तेरी इज्जत होगी। कभी जाके फ्रंट पे मत बैठो, कभी भी अपने आप। लोग आपको इज्जत दे, खुदा आपको आगे बढ़ाए। लोगों की आदत है वो कमांड करते हैं चर्चिस में, यहां बैठने हैं, हमारा टेंट लगा दो। और परमेश्वर उन्हें हम्बल करता है, और परमेश्वर उन्हें नीचा करता है। क्योंकि परमेश्वर के घर में अगर सबसे बड़ा अपराध कोई गिना जाता है, वो व्यभिचार से भी ऊपर वो घमंड का अपराध है। ये शैतानी चीज है, ये डेवल ने दी है, ये शैतान ने दी है, ये शैतान की उपजी हुई उसकी फर्स्ट क्रॉप है। ये उसका पहला फल है। हालेलुया, ये उसका पहला फल है। आपकी लाइफ में ये नहीं होना चाहिए। हालेलुया। भजन संहिता 149 उसकी 4 आयत को पढ़ेंगे। क्योंकि यहोवा अपनी प्रजा से प्रसन्न रहता है और वो नम्र लोगों का उद्धार करके उन्हें शोभा या मान करेगा। नम्र लोगों को शोभा देगा, वो नम्र लोगों को अपलिफ्ट करेगा, वो नम्र लोगों को हाई करेगा। जब भी आप अपने आप को अपलिफ्ट करेंगे अपने तरीके से, वो चाहे चर्च में हो, वो चाहे आपके घर में हो, वो चाहे आपके जॉब में हो, जहां आप अपने आप को अपलिफ्ट करते जाएंगे, परमेश्वर आपको नीचा करता जाएगा। जहां आप अपने आप को पीछे रखेंगे, जहां आप अपने आप को हिडन रखेंगे, अपने आप को नम्र रखेंगे, परमेश्वर आपको ऊंचा करेगा। वो आपको 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 एग्जॉल्ट करेगा। उसने कहा उसके दीनता से उसके बलवंत हाथ के नीचे रहो, उचित समय पर वो तुम्हें बढ़ाएगा। कहां प्रॉब्लम है आज? जब लोग उस घमंड को लेना शुरू करते हैं। आप जानते हैं मूसा, उसकी बहन प्रोफेटेस थी, उस पे परमेश्वर का क्रोध आया जब उसने मूसा के खिलाफ बोला।
जो विरोध है ये सबसे बड़ा गुनाह है, और यही है जो लोगों को गिराता है उनकी पोजीशन से। आज वो लोग वो नहीं कर रहे जो परमेश्वर ने उनको करने के लिए बुलाया। क्यों? प्राउड इज वर्स्ट देन अडल्ट्री। व्यभिचार से भी बुरा है घमंड करना। लिखा वो नम्र लोगों का उद्धार करेगा। उद्धार सिर्फ आत्मिक नहीं, आपका शारीरिक हीलिंग, डिलीवरेंस, आपका सोशल, आपका फाइनेंशियल उद्धार करेगा और आपको शोभायमान करेगा, अपलिफ्ट करेगा, आपको ग्लोरी देगा, आपको महिमा देगा, आपको ब्लेस करेगा। ब्लेस से भी ज्यादा वो ग्रेस देगा आपको। वो हम्बल को एग्जॉल्ट करता है। बाइबल कहती है वो बढ़ाता है और उन्हें ऊंचा करता है, उन्हें अपलिफ्ट करता है, वो ग्लोरी कर देता है, उनको महिमा देता है उनको। हालेलुया। यीशु मसीह का अपने माता पिता के अधीन रहना, 30 साल तक वही कार्य करना जो उसके दुनियावी बाप करते थे, उस कारपेंटरी का, उसी मां के अधीन रहना जो सब अपने घर का काम करती थी, और उसी परिवार में रहना। उसने ये नहीं कहा ले मैं तो यीशु मसीह हूं, ये गरीबों वाले काम नहीं मैं करूंगा, मैं ये लकड़ी का टेबल टूबल नहीं बनाऊंगा, मैं बैठा हूं ऐसे, मेरी सेवा करो, इधर ये लगाओ, इधर पाँव मेरे मालिश करो, ये सिर पे तेल लगाओ, मेरे खाना पीना लेके आओ। बाइबल कहती वो उन्हीं के साथ रहा, वो उनके दर्द को समझता था क्योंकि वो उन्हीं में से था, उनकी गरीबी को समझता था, उन्हीं में से वो था, ताकि आप ये ना कह सके कि यीशु मसीह को कुछ नहीं मालूम था कि हम कैसे रहे हैं, गरीबी क्या होती है, बीमारी। बाइबल कहती रोग से उसकी जान और पहचान थी। परमेश्वर ने उसको ट्रेंड किया सब चीजों में, उसको नम्र किया और उसको ऊंचा किया। उसने इतना नम्र हुआ कि बाइबल कहती उसने थूक भी पड़वा ली, दाढ़ी पटवा ली, नम्र रहा, और परमेश्वर ने उसे इतना ऊंचा किया कि आज यीशु मसीह से ऊपर इस दुनिया में ना कोई था, ना है और ना कोई होगा। इस धरती के ऊपर यीशु मसीह के जैसा, दुनियावी दृष्टि से पॉपुलर लगा लो, हेवनली दृष्टि से मोस्ट पावरफुल मैन ऑन अर्थ और स्वर्ग का एकमात्र जीवित परमेश्वर, उसके जैसा कोई नहीं धरती पे मिलेगा आपको, स्वर्ग में नहीं मिलेगा आपको। बाइबल कहती वो नम्र रहा। क्यों? उसने गधे के बच्चे को, लादू के बच्चे को चुना, क्योंकि जब राजा लोग लड़ाई के लिए जाते थे तो घोड़े पे जाते थे, और जब शांति का संदेश देते थे तो खच्चर पे जाते थे। वो क्यों उस खच्चर के बेटे पे आया? नम्रता का संदेश। नम्र, वो नम्र है, वो लादू के बच्चे पे बैठा वचन कहता है। जैसे ही आप अपनी लाइफ में अपने आप को हम्बल करेंगे, आप देखेंगे मुसीबतें अपने आप हल होती जा रही। आप देखेंगे चीजों को। आपको हम्बल रहना है, नहीं तो क्या होगा? नीति वचन 11:2 को दोबारा पढ़ेंगे। नहीं तो क्या होगा? जहां अभिमान होगा वहां अपमान होगा। अब क्या होगा वहां पे? वहां अपमान होगा, वहां इंसल्ट होगी। जहां अभिमान होगा, जहां प्राउड होगा, फिर वहां इंसल्ट होगी। इसका मतलब अगर घमंड कहीं ना कहीं पैदा हो रहा है तो वो इंसल्ट भी पैदा हो रही है। अगर घमंड का गर्भ बड़ा हो रहा है तो साथ साथ वो इंसल्ट का गर्भ भी हो रहा है। अगर घमंड उन डिसीजंस को पैदा करेगा तो अपमान भी उस पैकेज में साथ मिलेगा। मेक श्योर दुनिया में कुछ ऐसे व्यक्ति हैं जिनके सामने अपनी जुबान को अगर बंद रखोगे तो हमेशा सुखी रहोगे। आपके शारीरिक माता पिता, आपके आत्मिक माता पिता, आपके पास्टर्स, ये
कुछ ऐसे लोग हैं आपकी लाइफ में, आपके मेंटर्स, अगर अपना मुंह बंद रखोगे और थोड़ा रखोगे, आप आशीषित रहोगे। क्योंकि परमेश्वर नहीं तो आपको ट्रेनिंग में डालेगा, वो नम्र लोगों को मार्ग दिखाएगा और घमंडियों को मार्ग से भटका देगा। वो डफली छैने बजाते रहेंगे उस मार्ग में, सोचेंगे हम डफलियां छैना तो हम भी बजा रहे हैं, लेकिन तुम गलत रास्ते पर हो। वो नम्र लोगों को न्याय की शिक्षा देगा, नम्र लोगों को अपना मार्ग दिखाएगा। आप जानते, मेरे लोग हैरान हो, कहते ऐसा क्या है कि हर पास्टर्स को बुला के आप उनके पांव धोते हैं, वो भी दूध के साथ, फूलों के साथ। आप नहीं जानते क्या परमेश्वर ने मेरी लाइफ में किया। बालों के साथ मैंने पांव धोए। ये नहीं कि उस समय मैं पापी था, मैं आत्मा से भरा हुआ था उस समय भी। मैंने कहा मैं सबसे नीचा होना चाहता हूं, इस इंडिया में सबसे नीचा मैं जाना चाहता हूं, ताकि प्रभु मुझे ऊंचा करे। इसलिए आज मुझे ऊंचाई पर तो लोग देखते हैं, पर उन्हें यह नहीं मालूम कि मैंने किया क्या है अपनी लाइफ में। He give grace to the humble। जो हम्बल है वो ग्रेस देता है। फिर आपकी ग्रोथ कौन रोक सकता है? विरोध रोक सकता है? ये 2-4 लोग रोक सकते हैं जो इंटरनेट पे आपके बारे में कुछ लिखते हैं। आपको क्या लगता है ये रोक पाएंगे आपको? आप मजाक कर रहे हैं। ये लोग रोक पाएंगे परमेश्वर के काम को? अरे वो ग्रेस खुदा ने दी है, वो ग्रेस यहोवा ने दी है। वो जीवित परमेश्वर जो बादल गड़का के लोगों को, सेनाओं को घबरा देता था, ये गायब हो जाते हैं लोग। ऐसे लोग नजर नहीं आते ये बात। He give grace to the humble। Make sure। एक वचन मैं पढ़ता हूं, आप स्क्रीन पे नहीं देखेंगे, आप घर में पढ़ना। तुम ये कहते हो आज या कल हम किसी नगर में जाकर 1 वर्ष बिताएंगे, व्यापार करके लाभ कमाएंगे। तुम ये नहीं जानते कल क्या होगा। सुन लो, तुम्हारा जीवन है ही क्या। तुम भाप के समान हो, थोड़ी देर दिखाई देती फिर लोप हो जाती। इसके विपरीत तुम्हें यह कहना चाहिए, यदि प्रभु चाहे तो हम जीवित रहेंगे, ये या वो काम करेंगे। याकूब 4 उसकी 13 आयत है। परंतु तब तुम डींग मारने में घमंड करते हो, और ऐसा सब घमंड बुरा होता है। परमेश्वर ने कहा ऐसा सब घमंड आपकी लाइफ में बुरा है। मेक श्योर आप अपने परिवार में प्राउड ना हो। अपनी सास के सामने, अपनी बहू के सामने, अपने जेठ के सामने, अपनी देवरानी के सामने, अपने ननद के सामने, अपने लोगों के सामने, अपने पड़ोसी के सामने मेक श्योर आप हम्बल हों। और जब परमेश्वर आपकी ओर देखे तो वो आपको बढ़ोतरी करने की दृष्टि से देखे, ना कि वो आपको लेसन टीच करने की दृष्टि से देखे। हालेलुया। एक बार एक स्टोरी में सुन रहा था कि एक जो इंडिया के बहुत बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट हैं मुकेश अंबानी, उनके बेटे शायद बेटी ने अपनी क्लास में किसी को बोल दिया, तुझे मालूम नहीं मेरा बाप कौन है, अभी मर्सिडीज आएगी मुझे लेने। और ये बात शायद उसके पिताजी को मालूम हुई और फिर उन्होंने उसे लेसन सिखाया, शायद बस में भेजा, कुछ ऐसा किया उसकी लाइफ में और उसको हम्बल किया। आज कुछ फैमिलीज को हम ब्लेसिंग्स में देखते हैं, पर हमें यह नहीं मालूम कि उनके पीछे कुछ खास टीचिंग्स भी होती, कुछ खास चीजें होती जो वो लोग फॉलो करते हैं। वो होती बिब्लिकल है, लेकिन उनके विवेक में परमेश्वर डाल देते हैं। मैंने ऐसे बहुत से सेलिब्रिटी देखे जो अपने बच्चों को बसेस में स्कूल भेजते ताकि उनमें प्राउड ना आए, उनमें घमंड ना आए। मैंने ऐसे लोग देखे अगर उन्होंने एक सिक्योरिटी गार्ड का ही उन्होंने बेइज्जती कर दी तो अपने बेटे को माफी मांगने के लिए भेजा, माफी मांग के उसकी और जिससे तूने गलत बात की है। हम्बल गलतियां होती हैं आपसे, लेकिन आपको कीप प्रेसिंग ऑन, प्रेस करना है और जोर लगाना है और जस्ट भागते आगे। मेक श्योर कि आप उस ब्लेसिंग को ले सकें जो परमेश्वर ने आपके लिए रखी है। याद रखो, अगर आप में 5000 की ग्रेस है, वो 6000 नहीं देगा। आपको उस ग्रेस को हासिल करने के लिए अपने आप को हम्बल करना पड़ेगा। इसका सेकंड पार्ट हम थर्सडे बात करेंगे। ये सिर्फ 2 पार्ट की टीचिंग है, इसे मिस मत करना थर्सडे। मुझे मालूम है खुदावंद ने आज आपसे बात की है, मुझे मालूम है आप सेम नहीं, मुझे मालूम है आज कटिंग्स हुई हैं, और जैसे ही आप कटिंग करेंगे
आप देखेंगे कि कुछ भारा आपके शरीर से कटा है, आपकी आत्मा से कटा है, कुछ बोझ, कुछ भारीपन आपको एकदम से कंसीव होगा अपनी स्पिरिट में कि समथिंग इज गोइंग टू हैपन बिग, कि कुछ बिग होने जा रहा है, कुछ मिनिस्ट्री में, कुछ लाइफ में, कुछ फाइनेंस में, कुछ बड़ा होने के लिए मेरी लाइफ में जा रहा है। हालेलुया। और ये ऐसा परमेश्वर करेगा आपकी लाइफ में। जितने वचन आपने अपनी स्क्रीन पे देखें, उस वचन को फिर से आपको 9-10 तो मैंने आपको स्क्रीन पे दिखाए और 2-4 बोले, आपको इनको पढ़ना है, फिर से इन पे मेडिटेट करना है कि परमेश्वर क्या करना। वो नम्र लोगों को न्याय की शिक्षा देगा। भजन संहिता 25:9 लिखा, वो नम्र लोगों को न्याय की शिक्षा देगा, वो नम्र लोगों को अपना मार्ग दिखाएगा। लोग बोलते हैं मैं क्या करूं, मुझे रास्ता नजर नहीं आ रहा। नम्र करो अपने आप को, फास्टिंग में, प्रार्थना में, पवित्रताई में, दुनियावी तौर के ऊपर अपने आप को दीन करते हुए। दीनता का तब मालूम नहीं पूरा जब आपके पास कुछ नहीं, लेकिन जब आप ब्लेस्ड हैं तो दीनता का मालूम होता है कि हां आप दीन हैं। जिसके पास पैसा ही नहीं, मान लो 1 रुपया भी नहीं, वो क्या बोलेगा कि मैं दारू नहीं पीता हूं। पैसा ही नहीं है तो पीना कहां से है। जिसको आपने कभी पैसे की ड्यूटी दी नहीं, बोलता मैं चोरी नहीं करता हूं। आप ड्यूटी देंगे तो वो व्यक्ति अगर चोरी नहीं करता तो समझो वो चोर नहीं तो वो चोर ही था। और बाइबल कहती चोरों पर परमेश्वर का क्रोध रहता है और उनकी सप्लाई परमेश्वर काट देता है हेवन से। अगर आप बाइबल के वर्ड्स को स्टैंडर्ड बना के चलेंगे अपनी लाइफ का, एकमात्र स्टैंडर्ड की यही हमारा स्टैंडर्ड है, यही हमारा प्रोटोकॉल है, इसको हम तोड़ेंगे नहीं, आप ब्लेस्ड होंगे यीशु मसीह के नाम में। आप ब्लेस्ड होंगे यीशु मसीह के नाम में। वंडरफुल टेस्टिमनीज को आप सुनते हैं हर संडे, हर थर्सडे। वंडरफुल टेस्टिमनीज, बिग टेस्टिमनीज, कि जहां सुनो मेडिकल साइंस परमेश्वर ने खड़ी की है, वो परमेश्वर की ब्लेसिंग है उस पर। लेकिन जब वो भी काम नहीं करती, क्योंकि ऐसा परमेश्वर जानबूझ के करता है ताकि वो ये दिखा सके कि वो एकमात्र अथॉरिटी, वो लास्ट हमारा बस स्टैंड, और वही सब कुछ है हमारी जिंदगी में। और जब हम इन बातों को समझ जाते हैं और फिर हमें मालूम होता है कि हमारा एकमात्र सोर्स परमेश्वर है, हमारी आंखें उसकी ओर लगी हैं, वो किसी भी तरह से वो आपको ब्लेस करे, वो हेल्पर भेजे, वो आपको मेडिकल साइंस करे, आपको कुछ भी करे, आपको डायरेक्ट हील करे, आपको छू के हील करे, आपकी लाइफ में मिरेकल करे, टच करे, आपको मालूम होता है ये परमेश्वर की ओर से आया। एक टेस्टिमनी को हम सुनेंगे अमेरिका से, उनकी लाइफ को किस तरह से परमेश्वर ने ब्लेस किया और किस तरह से आप देखेंगे कि जहां मेडिकल साइंस काम नहीं कर पाई और किस तरह से खुदा ने छू के उनकी शर्मिंदगी को दूर किया। बिग टेस्टिमनी को जब भी तैयार हो उसे देना। हालेलुया। बिग टेस्टिमनी। हालेलुया। सो हमारे पास टेस्टिमनी है सिस्टर रेहाना की, अमेरिका से टेस्टिमनी आई है, बड़ी बिग टेस्टिमनी है। ये बहन बताते हैं कि बॉर्न क्रिश्चियन है, 2019 अप्रैल से चर्च के साथ जुड़े हैं और 2013 में इनकी मैरिज हुई। ये बहन कहते हैं और जब मैरिज हुई उसके बाद ही हैवी ब्लीडिंग रहने लगी, पीरियड्स आते थे, 9-9 दिन लगातार पीरियड्स आते रहते थे, बहुत हैवी ब्लीडिंग। 2016 तक लगातार 3 साल ट्राई करते रहे, लेकिन बताते हैं कि कोई भी प्रेगनेंसी इस बहन को नहीं हुई थी 3 साल। और उसके बाद ये कहते हैं कि बेबी कंसीव करने के लिए ट्राई किया, डॉक्टर के पास गए 4थे साल में, डॉक्टर ने फिर बोला कि 1 साल और वेट कर लो, तो 1 साल और वेट किया, फिर भी 4 साल कोई बेबी नहीं हुआ। शादी के 5वें साल में ये कहते हैं कि मैं फिर डॉक्टर के पास गई और जो डॉक्टर था वो अमेरिका के स्पेशलिस्ट डॉक्टर जो बेबी के, उनके पास अमेरिका से ट्रीटमेंट्स करवाए, उनके पास के अल्ट्रासाउंड हुई, इनकी स्कैनिंग हुई और ये कहते हैं कि स्कैनिंग में आया कि इनके दोनों फिलिपियन ट्यूब्स जो थी वो पूरी तरह से ब्लॉक थी और हार्मोनल इम्बैलेंस थे। और डॉक्टर ने कहा कि बेबी नॉर्मली नहीं हो सकता क्योंकि आपकी बच्चेदानी ऐसी है जैसे कोई बूढ़ा हो जाए, बूढ़ी औरत जिसके के जो है मासिक धर्म जब बंद हो जाते हैं तो गर्भ पूरी सूख जाए,
है जिसके बेबी नहीं हो सकता। ऐसा यूट्रस इस बहन का हो चुका था जैसे एक बूढ़ी औरत का होता है, और उस यूट्रस में 2 रसौलियां, बड़ी रसौलियां थी। दोनों फिलिपियन ट्यूब्स पूरी तरह से ब्लॉक थी, गर्भ सूख चुका था और ऊपर से उसमें रसौलियां थी। और डॉक्टर ने बोला कि आपको ट्राई करना पड़ेगा, आईवीएफ वगैरह, आईयूआई ट्राई करने पड़ेंगे। तो ये बहन कहते हैं कि मैंने अपनी बच्चेदानी को पूरा जो अंदर डालकर पाइप वगैरह डाल के पूरी बच्चेदानी को वॉश करवाया, क्लीन करवाया, फिर भी बेबी नहीं हुआ। उसके बाद ये कहते हैं कि मैंने आईवीएफ ट्राई किया, जब डॉक्टर के सजेशन के ऊपर फर्स्ट आईवीएफ फेल हो गया। फिर अमेरिका के डॉक्टर ने कहा कि आप एक बार फिर ट्राई करो आईवीएफ। दूसरी बार आईवीएफ इस बहन ने करवाया और ये कहते हैं कि वो भी फेल हो गया। दोनों फैलोपियन ट्यूब्स ब्लॉक, बच्चेदानी सूखी हुई, उसमें 2 रसौलियां, हार्मोनल इंबैलेंस, 2 आईवीएफ फेल, और फिर भी बेबी नहीं हुआ। और कहते हैं कि मैं पूरी तरह से डिप्रेस्ड हो गई, डिप्रेशन में ये बहन चले गए थे। और ये कहते हैं कि मैं और मेरा हस्बैंड सोच रहे थे कि अब हम बेबी गोद ले लें, क्योंकि बेबी नहीं हो सकता। डॉक्टर्स ने हाथ खड़े कर दिए थे और ये कहते हैं कि हम बेबी गोद लेने के बारे में सोच रहे थे। और फिर परमेश्वर की दया हुई इस बहन के ऊपर। इनकी फ्रेंड ने, सिस्टर की फ्रेंड ने इन्हें चर्च के बारे में बताया, अंकुर नूरुल्लाह मिनिस्ट्री के बारे में। और जिस दिन बताया उस दिन 14 अप्रैल 2019 था, जिस दिन इस फ्रेंड ने इनको बताया। खामबरा चर्च की ऑनलाइन मीटिंग चल रही थी और पहले ही दिन, वो फर्स्ट डे था इस बहन का, जब इन्होंने ऑनलाइन अपने फोन से अमेरिका से जो है यूट्यूब पर एएनएम मिनिस्ट्री ऑन की, और जो मीटिंग चल रही थी 14 अप्रैल 2019 की। हालेलुया। जब पहली बार इस बहन ने लगाया और तभी खुदा के दास ने प्रोफेसी की इस बहन के लिए। हालेलुया। द बिगेस्ट टेस्टिमनी। उस प्रोफेसी को देखते हैं कि पहली बार फोन चका, ऑन किया यूट्यूब, चर्च मिनिस्ट्री का यूट्यूब चैनल खोला, और जैसे ही खोला, एक डिप्रेस्ड लेडी जिसका यूट्रस सूख चुका है, जैसे ही खोला, परमेश्वर के दास इस बहन के लिए भविष्यवाणी कर रहे थे। हालेलुया। सो आइए हम उस प्रोफेटिक वर्ड्स को सुनते हैं। ऑनलाइन मुझे देख रहे हैं, मैं परमेश्वर की आत्मा को, एक बहन को देख रहा हूं छूते हुए। आपकी सारी आस खत्म हो चुकी है, डॉक्टर्स थक चुके हैं। आपके यूट्रस को एक रोग है, आपका यूट्रस मेडिकल भाषा में सूख चुका है, जिसमें कोई ताकत नहीं रहती। मैं नहीं जानता मेडिकल भाषा में उसे क्या कहते हैं, लेकिन डॉक्टर के मुताबिक मेडिकल नाम पता नहीं उसका क्या है, लेकिन असलियत में वो सूख चुका है आपका यूट्रस। और आज इस मीटिंग में मैं आपके यूट्रस को टच होता हुआ, और एक जगह से वो हील होना शुरू होगा और पूरा यूट्रस हील हो जाएगा। और मैं आपको बेबी की टेस्टिमनी, एक बेबी बॉय, एक बेबी गर्ल के साथ आता हुआ वापस देख रहा हूं चर्च में। हालेलुया। और जैसे ही परमेश्वर के दास ने इस बहन की प्रॉब्लम जो थी, बीमारी थी, उसके बारे में बताया कि यूट्रस सूख चुका है, लेकिन परमेश्वर तुम्हें ब्लेस करेगा बहन, और तुझे एक बेटा और एक बेटी, 2 बच्चों के साथ परमेश्वर आशीषित करेगा। आपने क्लियरली सुना परमेश्वर के वर्ड्स को। और कहते हैं बहन के पूरे 1 महीने बाद ये प्रेग्नेंट हुए। और जब शादी के बाद पहली बार प्रेगनेंसी हुई तो कहते हैं कि मैं हैरान हो गई, सरप्राइज हो गई कि ये कैसे हो सकता है। और पूरे 9 महीने बाद 27 दिसंबर 2019 अप्रैल में रिसीव की इस भविष्यवाणी को, और पूरे 9 महीने बाद दिसंबर में परमेश्वर ने एक बेटा, एक बेटी, 2 बच्चों के साथ, 2 जुड़वा बच्चों के साथ इस बहन को ब्लेस किया। हालेलुया। वो बहन जिसका गर्भ सूख चुका था, 2 आईवीएफ फेल हो गए, फैलोपियन ट्यूब्स खत्म, सूखी हुई, हार्मोन्स इम्बैलेंस। जोर से हालेलुया। आप इमेजिन करो किस तरह से परमेश्वर काम कर रहे हैं। इमेजिन करो एक व्यक्ति जिसको मैं जानता नहीं हूं, क्योंकि मैंने लोगों को प्रोफेटिक देते देखा है, मोबाइल से चेक करके, फेसबुक से चेक करके, लोगों को इंप्रेस करने के लिए, क्राउड लेने के लिए, पब्लिक पाने के लिए। मुझे एक व्यक्ति ने बोला, उसने कहा आपकी मैं ये वाली व्यूवरशिप को लाखों में कर दूंगा, आप ना अपना YouTube चैनल इस तरह से चलाया करो। मैंने कहा मैं इस तरह से, ये तांत्रिकों की तरह मैं नहीं चलाऊंगा, ये ऐसी ग्रोथ, रॉन्ग ग्रोथ, नो। आप ऐसा लिख दिया करो हर मीटिंग ये वो। मैंने कहा नो, जो है वो ही रहेगा। ग्रोथ खुदावंद देगा, और वो ऐसी देगा जो सैटेलाइट की तरह होगी। हालेलुया। और गॉड्स सैटेलाइट जो सदा के लिए ठहरा रहेगा। इमेजिन करो एक ऐसा व्यक्ति जो पहली बार ऑनलाइन है,
यहां ऐसा भी नहीं कि चर्च में आया, आप बोलोगे चर्च में किसी ने बता दिया होगा, जो पहली बार ऑनलाइन है और परमेश्वर उसकी पूरी उसकी घटना को बता रहा है और उसे ब्लेस कर रहा है और उसे हील कर रहा है। आप इमेजिन करो, हालेलुया। वो किस तरह का परमेश्वर है। बाइबल कहती वो नम्र लोगों को मार्ग दिखाएगा। महिमा पाने से पहले नम्रता आएगी। वो आपके गिफ्ट्स को ब्लेस, आपको ऊंचा करेगा, वो आपकी लाइफ को ब्लेस करेगा। मैंने देखा है प्रोफेटिक जो परमेश्वर की ओर से होता है वो डिलीवरेंस को लेके आता है, और जो इंटरटेनमेंट के लिए होता है वो सिर्फ इंटरटेनमेंट ही करता है, लेकिन रियल डिलीवरेंस को लोगों के लाइफ में पैदा नहीं करता। आप जब देखते हैं प्रोफेटिक को होते हुए कि किस तरह से परमेश्वर कार्य कर रहा है, उसके लिए डिस्टेंस मायने नहीं रखता। उसके लिए कितना वो दूर बैठा है व्यक्ति, अगर आप बाय फेथ विश्वास के साथ, ब्रोकन स्पिरिट के साथ अगर आप जुड़े हुए हैं परमेश्वर के साथ, वो आपको छूने वाला। अपने हाथों को उठाओ, मेरे साथ एक मन हो जाओ। थैंक यू जीसस क्राइस्ट, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू मास्टर। आपकी हीलिंग, आपकी डिलीवरेंस के लिए खुदावन जो अपने लोगों को आप दे रहे हैं, थैंक यू लॉर्ड। हिलाओ अपने हाथों को थैंक यू जीसस बोलते हो। हिलाओ अपने हाथों को थैंक यू जीसस बोलते हो। हिलाओ अपने हाथों को थैंक यू जीसस बोलते हो। मैं प्रार्थना करता हूं यीशु मसीह के नाम में बीमारों के लिए, प्रार्थना करता हूं लोगों के लिए जो दुष्ट आत्माओं के नीचे हैं। तेरा हाथ आज इनकी जिंदगियों के ऊपर आए, यीशु मसीह के पवित्र और सामर्थी नाम में। यीशु मसीह के पवित्र और सामर्थी नाम में, यीशु मसीह के पवित्र और सामर्थी नाम में। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस। एक सॉन्ग गाओ, एक मिनट के लिए सिर्फ, पाकरू यहोवा दा, पाकरू मसीहा दा। पाकरू यहोवा दा, पाकरू मसीहा दा, पाकरू यहोवा दा, पाकरू मसीहा दा। बसदा है साडे अंदर ते मौजा लग गईयां ने, ते मौजा लग गईयां ने, ते मौजा लग गईयां ने, ते मौजा लग गईयां ने। पाकरू यहोवा दा, पाकरू मसीहा दा, पाकरू यहोवा दा, पाकरू मसीहा दा। बसदा है साडे अंदर